नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल साइंस टीचिंग आरबीसी में आपका स्वागत है। आज देखो मैं पाठ प्रकाश के बारे में पढ़ा रहा हूँ, विज्ञान जो है पाठ नंबर 9। और मैं प्रकाश मैं प्रकाश के बारे में बता सकता हूँ। पिछले वीडियो मैंने बताया था प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण के बारे में। आज बताऊंगा गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी की जरूरत होती है। इसके लिए हम गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए हमें पी ध्रुव से मूल बिंदु माना जाता है। पी ध्रुव से क्या माना जाता है? मूल बिंदु। जैसे पी ध्रुव से ये मान लो कोई उत्तल लेंस बना रहा हूं, यह उत्तल लेंस है, ठीक है। यहाँ ये पी बिंदु से मूल बिंदु मानते हैं हम, ठीक है। ये पी बिंदु है, मूल बिंदु है इसका, ठीक है। और ये ध्रुव भी बोला जाता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। अब देखो पिछले वीडियो मैंने लिखा हुआ है और बताया हुआ है। अब देखो इसमें हमें अभी इसमें निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम अक्ष बिंदु पर निर्धारित करते हैं। अक्ष बिंदु मतलब ये जो हम ग्राफ देखते हो ना, आप ग्राफ मैथ में ग्राफ कर चुके हो, ये अक्ष बिंदु होता है और ये अक्ष है और ये वाई और ये वाई, ठीक है। अब अक्ष बिंदु पर हम निर्देशांक करेंगे। अक्ष बिंदु पर निर्देशांक करने के लिए मान लो कोई, अब क्या है कि जब मान लो कोई प्रकाश किरण में मान लो प्रतिबिंब होता है, यहाँ प्रतिबिंब खड़ा है, यहाँ प्रतिबिंब रखा हुआ है, ठीक है। कोई प्रतिबिंब कोई वस्तु कुछ भी हो, यहाँ से इसकी मान लो यहाँ पर आई, टकराने के बाद ये फोकस बिंदु पे काटती हुई प्रतीत होगी। यहाँ से कोई प्रकाश आई और यहाँ से काटती हुई प्रतीत होगी। ये देखो इसको बोलते हैं हम एफ बिंदु। क्या बोलते हैं हम? एफ फोकस से ये वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये क्या अवतल लेंस में बारे में बताया मैंने, ठीक है। ये है अवतल, ये अवतल है, अवतल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में क्या है? अब एक ध्यान रखना कि हमेशा जो प्रतिबिंब होता है या कोई वस्तु होती है या कोई बिंब दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? बिंब हमेशा बाईं ओर, मतलब जो हमारा पॉकेट दायां और बायां बता देता हूं। जैसे मान लो ये हाथ है ऐसे मेरे, ठीक है, ऐसे हाथ है ना, तो ये मान लो बी हो गया, ये हो गया डी। अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं हम कैपिटल वाली से स्मॉल वाली। ये बी का मतलब बायां और डी का, अब इसको मैंने इसके अनुसार रखा तो बी कहाँ हो गया? बी का मतलब ये देखो बी ऐसे लिखा जाता है ना, बी। तो ये बी का क्या हो जाता है? देखो बी मेरा हाथ है ऐसे और मैंने ऐसे कर रखा, तो बी का मतलब बाईं ओर प्रतिबिंब में रखा जाएगा। उत्तल हो बोले अवतल हो। अब ये मान लो मैंने उत्तल बनाया है और मैंने उत्तल और अवतल के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ पहचान करने के लिए। अब मान लो यहाँ इसमें आई किरण और टकरा के ऊपर मूल बिंदु ये रहा पी, ऊपर चली गई। इसमें क्या है? उत्तल में क्या है? बड़ी दिखाई देती है, बिखर जाती है किरणें। ये देखो ये ऐसे हो जाती है और ये ऐसे हो जाती है, ये हो गया। अब इसमें क्या है? मूल बिंदु से पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या होती है? पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है हमें, ठीक है। ये देखो फोकस बिंदु यहाँ काटता हुआ और ओ बिंदु यहाँ, ये हो गया उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण के बारे में हो गया। अब बताता हूं आपको इसके कुछ पॉइंट के बारे में, कुछ पॉइंट बता देता हूं इसके चिन्ह परिपाटी के लिए। चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने से पहले हमें कुछ चीजों का प्रयोग करना होता है। देखो कौन कौन सी ये चीजें। अब देखो चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होती है कि नंबर 1, चिन्ह परिपाटी के लिए हमेशा बिंब होता है वो बाईं ओर रखा जाता है। बिंब कहाँ रखा जाता है? बाईं ओर। बिंब हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। बिंब दर्पण के कहाँ रखा जाता है? बाईं ओर। ये लो बाईं ओर, ठीक है। ये मैंने बाईं ओर रख दिया। अब मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष से समांतर जितनी भी होती है ना समांतर अक्ष, वो ध्रुव से मापी जाती है। नंबर 3, कुछ नहीं ज्यादा पॉइंट नहीं है, 4 ही पॉइंट है। अगला है
कि मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के दाईं की दूरियां। अब मुख्य अक्ष के, अब ये चीज मैं अब आपको बता देता हूँ। देखो अब पॉइंट बना के चित्र द्वारा आपको समझाऊंगा अब आगे। अब देखो आगे मैंने पहला लिखा बिंब दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब हमेशा क्या रखा जाता है, बिंब दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है, ध्रुव से। और ये कहां से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। कहां से, ध्रुव से। अब देखो ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक। अब बिंब लिख दिया, मैं बिंब लिख देता हूं यहाँ। बिंब की, मान बिंब की किरणें, मैं लिख देता हूं बिंब की किरणें, मतलब कोई भी आदमी हो, कोई भी वस्तु, उसकी किरणें इस दर्पण पे पड़ रही है। अब मैं बता रहा हूं अगला, ऊपर की ओर धनात्मक व नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। अब ऊपर की ओर क्या ली जाती है, धनात्मक, धनात्मक ऊंचाई, और नीचे की ओर ऋणात्मक क्या ली जाती है, ऋणात्मक। अभी ये भी समझाऊंगा कैसे ली गई ऊंचाई। अब ये समान, अब मैंने क्या लिखा, मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर समान मूल बिंदु की दाईं ओर, मूल बिंदु के दाईं ओर हमेशा, देखो मूल बिंदु की दाईं ओर दूरियां धनात्मक, इधर क्या हो जाती है, दूरियां धनात्मक। ये क्या है, धनात्मक, धनात्मक दूरियां, क्या है, धनात्मक है दूरियां। और ये इधर क्या हो गई, ऋणात्मक दूरियां। ठीक है, ये ऋणात्मक दूरियां हो गई। अब देखो ये मैंने चिन्ह परिपाटी मैंने बताया। अब इधर मैं एक चीज और बता रहा हूँ, कुछ चीजें ये कैसे हुआ, धनात्मक ऋणात्मक, ये दर्पण में भी ली जाती है। आपने मैथ में एक्सरसाइज 4.1 की है, जो ग्राफ विधि वाला। अब आपको एक ग्राफ समझाता हूँ। देखो ये ग्राफ होता है, आप देखते हो ये अक्ष होता है, ये अक्ष देश, ये वाई और वाई देश है, ठीक है। आपको पता है कि हमेशा ये तो होता माइनस का, ये तो हो गया प्लस का, क्या हो गया, ये तो प्लस का होता ऊपर वाला, ठीक है। अब इधर वाला क्या होता है, माइनस का, और इधर वाला क्या होता है, ये भी प्लस का, ये प्लस का आ गया ना इतना, और ये नीचे वाला क्या होता है, माइनस का, ठीक है। ये दूरियां इससे ली जाती है, देख लो, और कुछ नहीं है, ये इतनी सिंपल है, और ये आपकी हो गई। अब देखो, अब आपको बताता हूँ कुछ चीजें, ये आपको चिन्ह परिपाटी आनी जरूरी है। अगर ये समझ में आपको नहीं आई तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। अब देखो चिन्ह परिपाटी के बाद अब कुछ चीजें अब समझाता हूँ आपको आगे। अक्ष के समांतर किरणें, क्या है, अक्ष के समांतर किरणें। देखो अब देखो अक्ष के समांतर किरणें, अक्ष के समांतर मैं बता देता हूँ। देखो अक्ष के समांतर जब अवतल दर्पण होता है, कि मुख्य अक्ष के जब कोई वस्तु परावर्तन के बाद अवतल में क्या होता है, ये फोकस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है। फोकस बिंदु क्या होती है, काटती हुई प्रतीत होती है, ये परावर्तित हो जाती है, ऐसे भी लिख सकते हो। और ये आई आर लिख सकते हैं हम, आई और ये आर, आपतित किरण परावर्तित किरण। अब आपतित किरण व परावर्तित किरणें हो गई, यह अवतल दर्पण में है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में क्या होगा, कि उत्तल दर्पण में इसका उल्टा होगा। जब कोई किरण, इधर बना देता हूं, सॉरी, जब कोई किरण यहाँ आती है तो ये अपसारित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपसारित, मतलब बिखर जाती है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण में। और ये बिंदु मूल इस पे हो गया, ठीक है। अब ये कहा होती है, पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, हमें पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु पर काटती हुई दिखाई देगी, ये होता है उत्तल में। ये हो गया अक्ष के समांतर किरणें, अक्ष के समांतर किरणें। अब आगे देखो, अगला टॉपिक दूसरा है अक्ष के समांतर के बाद मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाए थे आपको पिछले वाले में, कि मुख्य फोकस, ये बारे में आपको समझना पड़े। अब देखो आगे, फोकसीय किरण। फोकसीय किरण क्या होती है, जब मान लो ये उत्तल लेंस बना रहा हूं मैं, ये उत्तल लेंस है। जब ये क्या होता है, जब कोई किरण, मान लो जब कोई किरण अवतल दर्पण में
जब कोई किरण फोकस बिंदु से होती हुई गुजरती है तो ये समांतर अक्ष के समांतर चली जाती है इधर। ठीक है, ये अक्ष के समांतर गुजरने वाली अथवा ठीक है गुजर जाती है, अक्ष के समांतर ये गुजर जाती है फोकस बिंदु से होती हुई, ये फोकस बिंदु कहलाता है। और यहाँ क्या कहलाता है, सी वक्रता त्रिज्या सी मिलती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया अवतल। उत्तल में क्या होता है कि इसका उल्टा हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना इसका उल्टा होता है। ये फोकस बिंदु से ये आई किरणें और ये उत्तल में क्या हो जाता है, जब उत्तल की मुख्य फोकस की ओर निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अक्ष के समांतर चली जाती है, अक्ष के समांतर चली जाती है, देख लो ये। और इसमें फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। आगे देख लो, ये हो गया फोकस ये बिंदु। अब आगे देखो अभिलंब किरण क्या है, अगला अभिलंब किरण, अगला क्या है अभिलंब किरण। अब देखो अभिलंब किरण क्या होती है, अभिलंब किरण में जब दोनों दर्पणों में वक्रता त्रिज्या के बाद किरण टकराने के बाद उसी दिशा में पुनः परावर्तन के बाद ये आपतित किरण पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। देखो उसी दिशा में परावर्तित कैसे हो जाती है, मान लो ये कोई वक्रता त्रिज्या से आई किरण और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, इसे बोलते हैं अभिलंब किरण। और इसमें भी क्या होगा, ये सेम होगा, इसमें भी किरण आई पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, ये हो गया उत्तल में। अब इसमें जब ये बिंदु वक्रता त्रिज्या पीछे मिलती हुई प्रतीत होगी हमें, यहाँ वक्रता त्रिज्या ये रही, ठीक है, और ये पी बिंदु और ये पी बिंदु और ये वक्रता त्रिज्या। अब ये हो गया अभिलंब किरण खत्म। अब इसके बाद देखो तिर्यक कोण। तिर्यक कोण में क्या होता है, तीर की तरह होता है, तीर का मतलब तिर्यक, तिर्यक में तीर। अब इसमें तिर्यक कोण में क्या होती है, जब कोई किरण, देखो अब इसमें क्या होती है कि दोनों दर्पणों के ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित हो जाती है। अब दोनों दर्पणों में देखो, दोनों दर्पणों में जब तिर्यक कोणी दोनों एक दिशा में आपतित हो जाती है, मतलब ये जैसे आई और उसी दिशा में परावर्तित, आपतित किरण उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये देखो अभिलंब किरण के बाद ये क्या कहलाता है, तिर्यक कोण। किस तीसरा क्या है, तिर्यक किरण। ठीक है, ये हो गया तिर्यक कोण, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। और इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा, वैसे आई और इसी दिशा में वापस लौट जाना, ये भी आपतित किरण उसी दिशा में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। और ये आई और ये आर, ये हो गया आपका तिर्यक कोण। अब आपका ये जो चिन्ह परिपाटी है ये कंप्लीट हो गई। अब आगे देखो आप अगला टॉपिक, न्यू टॉपिक। अब देखो आगे अगला, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। मतलब अवतल दर्पण लेता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, एक दर्पण लेता हूँ, दर्पण के मान लो दर्पण है मेरे पास है, अब मैं क्या करता हूँ, दर्पण के कभी दूर, पहले मैं दूर, अब देखो इसमें क्या लिखा, वस्तु की स्थिति अनंत पर, मतलब मैं दर्पण, घर पे जैसे मैं दर्पण देखता हूँ, अब दर्पण के मैं एकदम ठीक क्या खड़ा हूँ, दूर हो जाऊं, मतलब ये दर्पण है मान लो, और इस दर्पण से मेरी ये अंगुली और मैं दूर यहाँ तक खड़ा हूं, मान लो यहाँ आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है, वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। अब मैं दर्पण बनाता हूं, देखो पहले ये देखो, मैं ये अक्ष बना दिया और ये दर्पण बना दिया। अब मान लो मैं कहाँ खड़ा हूं, अनंत पे, और यहाँ खड़ा हूं अनंत पे। ये क्या, बिंब। बिंब को हमेशा बी से लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, हमेशा बी से। और ये ए, ठीक है, अनंत, ए मतलब अनंत पे, ठीक है। अब क्या है कि मान लो ये अवतल दर्पण है, ये क्या अवतल दर्पण है, ठीक है। अब बिंब की स्थिति कैसी हो जाएगी, बिंब की स्थिति मान लो यहां से समांतर किरणें आई और वो टकरा के फोकस बिंदु से होती हुई गुजर जाएगी और ये वक्रता त्रिज्या बन जाएगा, ठीक है। अब बिंब का आकार अब मैं बता देता हूं, यहां से आई और ये यहां चली गई, और देखो ये फोकस बिंदु हो गया, ये सी हो गया। अब मैंने इसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी,
अब प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगी, अप पे बनेगी। कहां पे बनेगी, अप पर। तो हम लिख सकते हैं फोकस बिंदु पर, फोकस अप पर। ठीक है। अब प्रतिबिंब का आकार क्या बनेगा, वास्तविक छोटा। क्या बनेगा, अत्यधिक छोटा, या अत्यधिक लिख सकते हैं, अत्यधिक छोटा। क्योंकि हम देखते हैं दर्पणों में, घरों में देखते हैं दर्पण, जब हम दर्पण के ठीक पास जाते हैं तो हमारा चेहरा बड़ा दिखाई देता है, हमें एकदम साफ क्लियर दिखाई देता है। जब मैं जैसे जैसे ये मोबाइल, अब मान लो ये मेरा कैमरा है, अब तो देखो मैं इस कैमरे के पास आ गया तो मैं एकदम बड़ा दिखाई दे रहा हूँ। जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा, अनंत मतलब दूर जाता जाऊंगा, तो मैं क्या दिखाई देऊंगा, छोटा, और फोकस बिंदु पे गुजरते हुए दिखाई देगा। और अगला मैंने लिखी है, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा। क्या बनेगा, उल्टा। ये हो गया प्रतिबिंब की अनंत पर। अब आ गया वक्रता त्रिज्या। अब कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है। अब कहाँ आ गए, वक्रता त्रिज्या पे। अब देखो मैं अगला बताता हूँ, वक्रता त्रिज्या, और ये सेम पॉइंट रख लो वापस वक्रता त्रिज्या पे। अब अगला देखो, अगला मैंने बताया वस्तु की स्थिति वक्रता के अंदर सी के परे हो, मतलब वक्रता सी ये उसके उधर हो। तो मान लो मैं, देखो इधर मैं मान लो यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु भी परे है बिंब में, तो ये बिंब हो गया वक्रता। वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र सी से परे हो, तो मैंने परे कर दिया। अब वस्तु की स्थिति बन गई, तो मान लो वस्तु की किरण यहाँ से, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, ठीक है, ये फोकस बिंदु पे आया। ठीक है। अब मान लो ये इधर से आया और ये समांतर होते हुए गुजर गई, तो ये क्या बन गया, ये बन गया जो, अब जो यहां से जो बिंब कट रहा है, जो देखो यहां से बिंब कटेगा एक, ठीक है, जो यहां से बिंब कटेगा एक, उसको बोलेंगे हम वक्रता त्रिज्या के ए पे बनेगा। इसको ऐसे लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, स्थिति प्रतिबिंब की क्या लिखेंगे, स्थिति, प्रतिबिंब की क्या लिखेंगे, स्थिति। तो ये क्या बनेगा, अप व सी के बीच में, वक्रता व सी के बीच में, बिंब से छोटा, बिंब से छोटा और उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनेगी। वस्तु की प्रतिबिंब कैसे बनेगी, उल्टा व वास्तविक बनेगी। अब देखो आगे, इसके बाद वस्तु की, अगला है वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र सी पर। अब क्या, अब आ गया वक्रता केंद्र सी पे। अब पहले तो बताया था परे, अब वक्रता केंद्र सी पे। वस्तु की स्थिति कहाँ है, सी पर, लिख देते सी पर। अब मान लो वस्तु की स्थिति सी पे हो तो क्या होती है, ठीक है। अब वक्रता केंद्र सी पे मैं अभी आपको बताता हूं। देखो आगे वक्रता केंद्र सी पे, अब देखो यहाँ, अब मैं क्या करता हूँ, सी पे बन रही है, तो ये बन गया उत्तल लेंस। अब यहां से मान लो वस्तु का है सी पे है, यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, और ये बिंब है, मैं लिख देता हूँ बिंब में। अब ये किरण आई तो यहाँ टकराई, बिंब यहाँ नीचे की, तो ये किरणें कहाँ गई, ये किरणें इधर से आई और इधर से त्रिकोण होके निकल गई, ठीक है। ये वक्रता अब फोकस पे बन गई, ठीक है, ये फोकस पे बन गई, ये कट गई, ठीक है, ये वक्रता केंद्र। तो हम स्थिति लिखेंगे इसकी, क्या लिखेंगे, अभी स्थिति के बारे में, आकार के बारे में, ठीक है। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता पर होगी। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर होगा, मतलब बिंब के बराबर, या लिख सकते बराबर, सीधा लिख दो, बिंब के बराबर। और ये क्या हो जाएगा, उल्टा, वास्तविक में उल्टा। अगला देखो आप, अगला है वस्तु की स्थिति अब सी व अब के बीच में, सी व अब के मध्य बोल दो और अब के बीच में बोल दो, क्या बोल दो, सी व अब के मध्य। अब देखो, अब मैंने सी व अब के बीच में रख दी, मतलब वक्रता त्रिज्या व फोकस बिंदु के बीच में वस्तु को
रख दिया। अब बीच में खड़ा है तो अब इसमें क्या बनेगा, मान लो अब क्या है, बीच में से खड़ा है तो इसका बिंब की प्रतिबिंब यहाँ बनी और फोकस बिंदु से होती हुई यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और यहां से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, जो बिंब बनेगा, अब देखो बिंब की आकृति व प्रकृति व आकार। अब देखो स्थिति क्या बनेगी, अब इसकी स्थिति क्या बनेगी, वो तो बनेगी सी से परे। क्या बनेगी, सी से परे। और आकार क्या बनेगा, इसका आकार क्या बनेगा, बिंब से बड़ा। क्या बनेगा, बिंब से बड़ा और उल्टा। ठीक है, ये बन गया। अब देखो, अब ये बिंब बीच में आ गए तो अब क्या आ जाएगा, फोकस बिंदु पर है। कहा आ जाएगा, फोकस बिंदु पर। अब देखो फोकस बिंदु अप पर, अब अप के मध्य देखो, ये अप पर देख लो। अब देखो अप पर, अब अप पर क्या होगा, अब देखो मैं अप पे बना के दिखाता हूं। ये देखो, ये कोई अवतल लेंस है। अब अवतल लेंस को मैंने ये बना दिया और P। ठीक है, अब मान लो ये F है और F पे मैंने बिंब रख दिया और ये वक्रता त्रिज्या हो गई, या वक्रता मान लो। अब वक्रता से होती हुई किरणें, अब मान लो यहाँ से ये यहाँ आई और ये फोकस बिंदु होती हुई गुजर जाएगी। ठीक है, और ये इससे गुजर जाएगी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया अब के मध्य इसकी स्थिति। अब देखो इसकी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये बनेगा, स्थिति क्या बनेगी, अनंत पे दूर बनेगी, इसकी अनंत पर बनेगी। और आकार क्या बनेगा, अत्यधिक बड़ा, बहुत बड़ा, ये अत्यधिक बड़ा लिख सकते हैं। और प्रकृति क्या बनेगी, इसकी उल्टा ही बनेगी। हमेशा याद रखना कि अवतल में हमेशा उल्टा ही बनता है। अब अप के मध्य के बाद अब मैं क्या कर लेता हूं, अब अप से पहले अब क्या ले लेता हूं, अप से अप या पी और अप के या ध्रुव या फोकस बिंदु के बीच में, फोकस से ध्रुव बिंदु के बीच में ले लेता हूं। देखो देखो ऐसे लिखा, अप व पी के बीच में। ठीक है, बीच में। अब देखो बीच में, ये देखो मैंने स्थिति, ये लेंस ले लिया। अब ये लेंस लेने के बाद अब क्या बनेगा, अब मैंने ये देखो अफ है, ये अफ है ना, तो बिंब कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे बिंब है। तो ये प्रतिबिंब यहाँ से टकराया और ये फोकस बिंदु से होती हुई गुजर जाएगी। ये कहाँ आ गई, ये यहाँ आ गए। ठीक है, ये बिंब बन गया। और वक्रता त्रिज्या से जो आएगी वो ऐसी आएगी रिटर्न। ठीक है, और ये सी यहाँ बन गया। अब इसके पीछे बनता हुआ बिंब प्रतीत होगा, मैं इसके पीछे बनता हुआ प्रतीत होगा, ये यहाँ ऐसे काटती हुई है और यहाँ काटती हुई हमें प्रतीत हो। अब स्थिति देखो, इसकी स्थिति दर्पण के पीछे बनेगी, दर्पण के पीछे। और आकार क्या बन जाएगा, बिंब से बड़ा और प्रकृति सीधा सीधा, इसमें क्या बन जाएगा, सीधा। पास आने पर क्या बन जाएगा, ये सीधा। ये हुआ आपका अवतल दर्पण में का पूर्ण। कल बताऊंगा आपको उत्तल दर्पण के बारे में। क्या बताऊंगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। मेरे साइंस टीचिंग आरबीसी जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो मिल सके। बाय।